हेलो एवरीवन, दिस इज़ रश्मि गुप्ता। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट 1.2 एक्सरसाइज। चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे हमें बताना है कि ट्रू और फॉल्स कौन से हैं एंड उसको जस्टिफिकेशन भी करना है। ओके, तो यहाँ पे देख लेते हैं। हमारा पहला है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। चलिए पहले हम देख लेते हैं कि हमारे जो रियल नंबर्स कौन से होते हैं, रैशनल नंबर कौन से होते हैं। रैशनल नंबर बता चुकी हूँ मैं, इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं। चलिए आइए देखते हैं। इरेशनल नंबर्स हमारे वो नंबर्स होते हैं जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लिया हमारा √2, तो √2 क्या है, एक हमारा कंप्लीट रूट नहीं है, तो ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, तो ये क्या, इसका जो आंसर आएगा वो पॉइंट में कुछ आएगा, इसलिए कंप्लीट रूट नहीं है, एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये क्या कहलाएगा, हमारा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। ओके, जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, जो ये प्रॉपर नंबर एक नहीं आता है, वो क्या बोला, वो उसको हम रैशनल नंबर कहते हैं। अब जैसे हो गया रैशनल नंबर, नंबर्स क्या, मैंने 4 एग्जाम्पल ले लो। 4 का रूट क्या है, 2 आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा एक रैशनल नंबर हो गया। इसको हम पी एंड क्यू की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो ये हमारा रैशनल नंबर हो गया। तो जितने भी अनकम्प्लीट जो रूट होते हैं, या वी कैन से इट शुड नॉट बी अ कंप्लीट रूट, वो हमारे नंबर्स क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। या फिर जितने भी प्राइम नंबर रूट्स में होते हैं, सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं, जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो हमारे इरेशनल नंबर कहलाते हैं। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, √11 हो गया, √13 हो गया। ये सारे क्या हमारे इरेशनल नंबर कहलाते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा कि इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर कौन से होते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं कि रियल नंबर। रियल नंबर्स हमारे जो रैशनल नंबर्स हैं, इरेशनल होते हैं, दोनों हम रियल नंबर्स कहलाते हैं। रियल नंबर में क्या है, सभी रैशनल नंबर्स भी हो जाएंगे, रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स, जितने भी रैशनल नंबर्स होते हैं एंड इरेशनल नंबर्स होते हैं, वो सभी हमारे क्या, रियल नंबर कहलाते हैं। तो रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, बोथ नंबर्स रियल नंबर होते हैं। ओके, तो आपको समझ आ गई होगी कि रियल नंबर कौन से होते हैं, रैशनल कौन से होते हैं, रैशनल कौन से होते हैं। रैशनल मैं पहले बता चुकी हूँ, आप हमारी प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं कि रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं एंड होल नंबर्स कौन से होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने बताया कि रैशनल नंबर जो कंप्लीट रूट नहीं होता है वो इरेशनल नंबर कहलाता है, प्राइम नंबर रूट में इरेशनल नंबर कहलाता है। ओके, अब हमारा क्वेश्चन कह रहा है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्या सभी इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं। चलिए देखते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, और मैंने आपको क्या बताया कि रियल नंबर्स जो होते हैं वो रैशनल भी होते हैं एंड इरेशनल भी होते हैं। तो सभी रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स हमारे रियल नंबर्स कहलाते हैं। तो दिस इज राइट स्टेटमेंट। ओके, कि एवरी इरेशनल नंबर हमारे रियल नंबर होते हैं, या चाहे रैशनल हो या इरेशनल हो, सभी नंबर रियल नंबर होते हैं, इसलिए क्या ट्रू है। ओके, सेकेंड हमारा एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज द फॉर्म ऑफ √m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि नंबर लाइन पर सभी पॉइंट √m के फॉर्म में होते हैं, जहां m क्या है, नेचुरल नंबर है। तो ये क्या सही है, गलत। चलिए देखते हैं हम। मान लिया कि हम एग्जाम्पल ले रहे हैं √4, तो √4 क्या है, √4 का आएगा 2 तो हमारा नेचुरल नंबर है एंड ये क्या है, हमारे नंबर लाइन पे। लेकिन हम √10 ले रहे हैं, तो क्या 10 हमारा नेचुरल नंबर आएगा, नहीं, इसलिए स्टेटमेंट क्या रॉन्ग है कि सभी
कि सभी रूट m की फॉर्म में नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। ओके, दिस इज द फॉल्स। नेक्स्ट है हमारा एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। ये भी गलत है, बिकॉज रियल नंबर तो रैशनल नंबर भी होते हैं एंड इरेशनल नंबर हो सकते हैं। तो रियल नंबर तो दोनों होंगे, रियल नंबर में दोनों आएंगे, रैशनल भी आएगा और इरेशनल आएगा। लेकिन सभी इरेशनल रियल, यहाँ पे बोल रहा है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। ये क्या है कि फॉल्स है। एवरी रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं हो सकते, वो रैशनल भी हो सकते हैं और इरेशनल भी हो सकते हैं। ओके, इसलिए एक है एवरी रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं हो सकते, वो बहुत नंबर होते हैं, या रैशनल भी हो सकते हैं, इरेशनल भी हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर irrational? If not, give an example of the square root of a number that is a rational number. तो क्वेश्चन कह रहा है कि सभी पॉजिटिव इंटीजर्स के जो स्क्वायर रूट हैं वो क्या इरेशनल होते हैं? इफ़ नॉट, तो हमें एग्जाम्पल देके क्या समझाना है। ओके, चलिए देखते हैं। तो हमने ले लिया एग्जाम्पल, माना हम कोई पॉजिटिव इंटीजर्स ले रहे हैं, जैसे 9 हो गया। ठीक है, 9 हो गया, तो 9 के एक पॉजिटिव है, इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा? +3। +3 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है ना, दोनों हो सकते हैं इसके रूट। तो फिर ये क्या प्लस और माइनस का 3 आ गया, तो ये क्या एक रैशनल नंबर है। ओके, तो भाई क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर, इफ़ नॉट तो गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर। तो एक एग्जाम्पल हो गया, हम दूसरा भी ले सकते हैं। मान लिया कि हमने पॉजिटिव ले लिया, पॉजिटिव 16 ले लिया। ठीक है, तो इसका रूट क्या है हमारा? 4 आएगा। ओके, प्लस का भी होगा माइनस का भी होगा, दोनों आएंगे, लेकिन है पॉजिटिव ही है, रैशनल नंबर तो है ना, तो इसलिए क्या है, तो क्या है कि रैशनल नंबर नहीं होगा, वो रैशनल हो सकता है, जैसे ये पॉजिटिव रैशनल। ओके, हमने एग्जाम्पल लेके आपको समझा दिया है, आप भी ऐसे समझा सकते हैं, इसको एग्जाम्पल लेके समझा सकते हैं, या फिर ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। हर इंटीजर्स का स्क्वायर रूट इरेशनल नंबर नहीं होता, रैशनल भी हो सकता है। ओके, तो इसलिए एक है इसका हार्ड स्क्वायर रूट, तो इसमें आप लिख सकते हैं। बाकी एग्जाम्पल लेके मैंने आपको समझा दिया है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि हर इंटीजर्स का स्क्वायर रूट इरेशनल नंबर नहीं होता, वो रैशनल भी होता है। ओके, नीचे क्वेश्चन है लास्ट हमारा, शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, तो चलिए इसको हम पाइथागोरस थ्योरम से करते हैं। सबसे पहले हमें इसके लिए क्या एक लाइन ड्रॉ करनी होगी, आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या की, एक लाइन ड्रॉ की है, ड्रॉ करना है। मैंने क्या कर दिया, नंबर लाइन ड्रॉ कर दी, 0 1 2, आप ठीक से कर लेना, तो ये थोड़ी टेढ़ी हो गई है। ओके, इसमें क्या करना है, हमें सबसे पाइथागोरस थ्योरम को यूज करना है। पाइथागोरस थ्योरम हमारी हाइपोटेन्यूस, आपको नहीं पता है तो हम यहाँ पे देख लीजिए, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ओके, ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है। तो हम √5 को 1 + 4 ऐसे लिख सकते हैं ना, 4 + 1 5 हो गया हमारा। ठीक है, एंड पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे क्या है, 1 स्क्वायर हो गया एंड 2 का स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, तो ऐसे करके हो गया। अब ये हमारा क्या हो गया, 1 and 2 जो हमारा बेस परपेंडिकुलर एंड बेस। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो 0 पॉइंट है यहाँ पे एक नंबर जो लाइन है वो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, जो क्या है 1 सेंटीमीटर, जो हमारी परपेंडिकुलर है। तो ये हमने ए पॉइंट मान लिया है एंड इसको पॉइंट 2 पे जाके मिलाएंगे। ओके, तो हमारे ये हो गया हाइपोटेन्यूस एंड ये हमारा बेस हो गया। अब क्या करना है, हम इसको नाम रख लेते हैं बी। तो हमें अपने कंपास से इसको प्लॉट करना है, यही वाली डिस्टेंस को फिल करना है। फिल करने के बाद 0 से इसको प्लॉट करेंगे ऐसे करके, तो यहाँ कहीं पे आएगा, आप अपने कंपास से कर लेना। तो जो पॉइंट यहाँ पे आएगा वहाँ पे क्या है,
√5 को हम रिप्रेजेंट कर देंगे। ओके, तो ऐसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, नीचे कमेंट करना ना भूलें, एंड कोई भी एनी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट में कर सकते हैं। बाकी